बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक मुलाकात, एक मीटिंग और उसकी खबर ने हलचल मचाई हुई है। अभी तक हर शो में उसके बारे में तस्करा है, बात हो रही है, डिस्कशन हो रही है, तनकीद भी हो रही है, खबर भी दी जा रही है और इसके अंदर से खबरें निकालने की भी कोशिश हो रही है कि क्या हुआ, क्या इसको आगे चलकर मज़ीद देखा जाएगा कि वाकई कोई बर्फ़ पिघल रही है। और फिर अब ये खबर भी आ गई कि जी इमरान खान साहब की मर्ज़ी से और उनको कॉन्फ्रेंस में लेकर उनकी इजाज़त के साथ ये सारा मामला हुआ है, सारी मीटिंग हुई है। कोर कमांडर पेशावर के पास काबीना के मेंबरान पहुंचे खैबर पख्तूनख्वा के, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर भी थे। कभी इसका डिनाइल आया कि जी अली बिन गंडापुर नहीं थे, कभी कोई तहरीक इंसाफ का कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है जी इफ्तार था, फिर कहा जी सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी गई थी। अब इस मुलाकात के चर्चे भी हैं, इस ब्रीफिंग के भी चर्चे हैं और तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन भी इस पर बात कर रहे हैं और अपने भी कह रहे हैं कि जी ये क्या चक्कर है, क्या हो रहा है, इसका क्या बनेगा, इस मुलाकात की हकीकत क्या है, क्या इसमें हुआ। उसकी डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा, जो बातें उसके हवाले से आ रही हैं। लेकिन एक और बात भी सामने आई है, एक और ऐलान भी, एक बयान भी जो टेलीविजन पर चला है, और वो भी उस शख्सियत की तरफ से जो हाल ही में मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिले हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के करीबी भी समझे जाते हैं और इमरान खान साहब के शदीद तरीन नाक़दीन में रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आला भी रहे हैं निगरान नजम सेठी साहब। और नजम सेठी साहब के बकौल ईद होने वाली है तहरीक इंसाफ के लोगों की, तहरीक इंसाफ की ईद होने वाली है, ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं। अब वो किस बुनियाद पर कह रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं ये बिल्कुल उड़ने लगे, ये उड़ जाएंगे। और यानी नज़र ही आ रहा है, वैसे तो किसी ने बड़ा अच्छा इस पर कमेंट किया कि सेठी साहब ये तो सबको नज़र आ रहा है जो इस वक्त साइफर केस में हो रहा है। जिस तरह कहा गया कि हाथी तो निकल गया है, दुम रह गई है। अब इसमें कोई चीज़ शामिम कुरैशी और इमरान खान साहब ने कोई चीज़ डिस्क्लोज ही नहीं की, वो साइफर है ही नहीं साथ लगा हुआ। फिर जिस तरह से सज़ा दी गई उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। यकीन जाने बड़े सीनियर लोग इस पर बात कर रहे हैं और इस पर अदालत भी हैरान हुई कि जी जज साहब ने दो मुख्तलिफ सज़ाएँ ऐसी सुनाई हैं जो अलग अलग तो सुनाई जा सकती हैं, इकट्ठी हो ही नहीं सकती। कि दुनिया में वाहिद केस हुआ है कि एक तरफ कहा गया, यानी एक अलग कानून है कि अगर कोई जानबूझकर कोई इस तरह गुम करेगा साइफर या कोई इस तरह की डॉक्यूमेंट, तो उस पर सजा दी जाएगी। इसने जानबूझकर गुम कर दिया और इसने यानी जानबूझकर ये किया, चोरी किया या इसमें इसकी मर्जी शामिल थी, ये सब। अच्छा, दूसरी तरफ एक है कि जी लापरवाही उसने की, यानी जो उसको चीज़ मिली थी उसने उसका सही ख्याल नहीं किया, या जिस तरह करना चाहिए था उसके पास सीक्रेट था और उसने उसको लापरवाही किया। अब या तो लापरवाह हो सकता है या फिर जानबूझकर वो ये कर सकता है, इधर उधर कर सकता है, जानबूझकर कर सकता है। दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती, ये कानून में भी मौजूद है। अगर तो उससे लापरवाही हुई है तो उसने जानबूझकर नहीं किया, लापरवाही से हो गया, हाँ उसकी सज़ा है, अलग है कि भाई तुमने ख्याल क्यों नहीं किया, लापरवाही की और इस तरह से उसमें हो गया। अब दूसरा है कि जी जानबूझकर कोई काम करता है, तो ये इकट्ठे नहीं हो सकता, जानबूझकर भी और लापरवाही। ये पहली दफ़ा हुआ है कि जी जानबूझकर लापरवाही है। तो इस पर सब मजाक उड़ा रहे हैं कि दोनों में सजा सुनाई गई। जजेस ने भी पूछा और आगे से जवाब आया जी दोनों में सजा सुना दी गई। ये अनोखा केस है कि दोनों में कभी नहीं हुआ, दो दो अलग कवानीन हैं, अलग अलग सजाएं हैं, वो दोनों ही सुना दी गई। तो ये केस साइफर वाला खत्म होना है, इद्दत वाले के बारे में भी सबको पता है जी खत्म हो जाएगा और तोशा खाना भी चला जाएगा। तो इस लिहाज से ये भी है कि जी अनकरीब ये सब कुछ हो जाएगा। अब उस पर भी चहम गोइयां हो रही हैं। फिर सैफुल्लाह न्याज़ी का इतने अरसे के बाद जो छोड़कर चले गए और उनका अचानक पहुंच जाना, अब किसी को इजाज़त मिली, किसी को नहीं मिली, अदालती अहकामात के बावजूद नहीं जाने दिया गया इमरान खान के पास, लेकिन सैफुल्लाह न्याज़ी पहुंच गए। अभी किसका पैगाम लेकर गए थे, क्या मामला थे, इस पर भी एक सवाल उठ रहा है। लेकिन इमरान खान साहब की इजाज़त से या उनकी मर्ज़ी से उनको कॉन्फ्रेंस में लेकर ये कोर कमांडर हाउस में जाकर ब्रीफिंग जो भी हुई है, इस पर भी बड़ी बातें हो रही हैं। क्योंकि ये कह सकते हैं कि पहली दफ़ा 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ, या बल्कि ये कहना चाहिए कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है पिछले 2 साल में, पहली दफ़ा बराह रास्त तहरीक इंसाफ के लोगों का, लीडरशिप का बराह रास्त ये एक इंटरेक्शन नज़र आ रहा है फ़ौज के साथ और कोर कमांडर के साथ वहाँ पर। अब वो सिक्योरिटी के हवाले से भी बात हुई है दोनों तरफ से कि जी अली बिन गंडापुर ने भी वहाँ पर खिताब किया, क्या सूरत हाल है, क्या करने की ज़रूरत है, सवाल जवाब का भी सेशन हुआ, ये सब कुछ है। लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं, चहमुगोइयाँ तो हो रही हैं। फिर नज़र आ रहा है अदालत का मूड भी बदला बदला सा नज़र आ रहा है। फिर ये बातें हो रही हैं कि जी इमरान खान साहब रिलीफ पाएंगे और रिहाई उनकी करीब हो सकती है। मगर अगर नजम सेठी साहब की बात कोट करनी है तो आगे चलकर वो भी कहते हैं जी अभी
1 डेढ़ साल बल्कि 2 साल तक, 1.5 से 2 साल तक इमरान खान साहब अभी रिहा नहीं होंगे। है ना अजीब बात, केसेस खत्म हो जाएंगे लेकिन वो रिहा नहीं होंगे। कुछ ऐसा जनाब तय किया जाएगा। वजह क्या है कि जी ये बाहर आएगा तो ये तो हुकूमत ही चलने देगा, और 1.5-2 साल में हम ज़रा सियासत को और ठीक कर लें, मईशत को कुछ बेहतर कर लें, कुछ मामला जो हैं वो ठीक कर लें। अब इस पर ये बातें भी हो रही हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कुछ एक्सटेंशंस का मामला है, कई अहम ओहदों पर बैठे लोगों का, कानून व इंसाफ के भी हैं, दीगर जगहों पर भी हैं, अहम ओहदों पर बैठे लोग हैं, तो उनकी एक्सटेंशंस का भी हो जाएगा जब, तो चीज़ें शायद सेटल हो जाएंगी कि अच्छा अब तो हमें एक्सटेंशन लगी, हम तो आगे अब रह सकते हैं, ठीक है अब ज़्यादा नहीं गड़बड़ कर सकता, तो अब इसको रिहा कर देते हैं। और जब रिहा करेंगे तो फिर उस वक्त देखा जाएगा रिकन्सिलिएशन और कुछ ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात, और जिस इमरान खान साहब कहते हैं जी कि आगे बढ़ें और चीज़ों को देखें। मगर प्लान्स तो कुछ और पिछले 2 साल से कुछ भी थे, वो 8 फरवरी को भी फेल हुए हैं, उससे पहले भी फेल हुए हैं, उसके बाद भी फेल हो रहे हैं, तो ये बातें तो अलग हैं। तो ये तो एक प्लानिंग है जो हर तरफ से डिस्कस हो रही है, जिस तरफ से बातें हो रही हैं। अब ये भी एक इशारा है कि अभी अलीमा साहिबा ने जो एहतजाज किया, बल्कि दुआ करवाई, और वहाँ और लोग भी थे रावलपिंडी में, तो उन पर मुकदमा हुआ है सड़क ब्लॉक करने का। इससे पहले ये लोग जब भी निकलते थे, अकेले भी निकलते थे, ज़रा सा भी कुछ कहते थे सीधा दहशतगर्दी का पर्चा। अलीमा साहिबा पर इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने के भी हो चुके हैं इक़दाम, वो सोचिए। लेकिन इस दफ़ा सिर्फ, हालांकि बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे, तो क्या वाकई कुछ नरमी की तरफ मामला है? फिर इसमें मरीम साहिबा का बयान आप देख लें कि जी 9 मई वाले किरदारों को, ये फाशिज़म है, इनको तो छोड़ना नहीं चाहिए, ये तो जमात ही नहीं है, इन्होंने दहशतगर्दी की है, ये दहशतगर्दी की तरफ चले गए, फलां है। तो ये दोबारा उनको कहीं खौफ है कि जी मामला कहीं तय ना हो जाए, तो ये आपस में इनका एक टकराव का या बनाने की कोशिश दोबारा। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जी ये तो बेनिफिशरी देखें इस सब का कौन था, करें जुडिशल इंक्वायरी करें, देखें कौन बेनिफिशरी था। अब तहरीक इंसाफ के हामी लोग भी इस पर तनकीद कर रहे हैं कि जी मुज़ाहमत की वजह से वोट मिले थे, ये था वो था। अली बिन गंडापुर तो कहते थे कि जी गवर्नर आज लग जाएगा आएगा तो ये तो बड़ा ख़तरनाक है, चीफ सेक्रेटरी बदलेगा, आईजी बदलेगा, लेकिन यहाँ तो अभी तक इंस्पेक्टर नहीं बदल सके। मगर साथ साथ जो गिरफ्तार कारकुन हैं उनके केसेस ख़त्म करने के लिए पेशरफ्त तो हो रही है, वो सबके सामने है। फिर तब्दीली की बातें अभी तक हो रही हैं, देखते हैं अफसरान कब तब्दील होते हैं, लेकिन ये दोनों तरफ से मामला चल रहे हैं। फिर ये आ जाना कि जी इमरान खान साहब की को कॉन्फ्रेंस में लेके हो रहा है। फिर इसके साथ साथ आप ये देखिए कि अली बिन गंडापुर को बगैर किसी रुकावट के कुछ भी, वो प्रोटोकॉल के साथ आते हैं, इमरान खान साहब से जेल में मिलते हैं, देर तक मुलाकात होती है। और ये भी यानी ये जब कोर कमांडर हाउस में सारी ब्रीफिंग का मामला आया है, उन्हीं दिनों में मुलाकातों की भी खबरें आती हैं इमरान खान साहब से। और इससे पहले आपने देखा कि जब अली बिन गंडापुर की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी बड़ी बातें हुई, तो इमरान खान साहब ने ये ज़रूर कहा कि जी उसको तस्वीर वगैरह नहीं खिंचवानी चाहिए थी, लेकिन मजबूरी है मिलना भी, क्योंकि फ़ंड्स जो हैं वो विफाक से मिलने हैं, जो कि तरीक हक़ है खैबर पख्तूनख्वा का। वो बातें अपनी जगह। तो अब ये चीज़ें छुप तो सकती नहीं है, अगर इमरान खान साहब की मर्ज़ी से हुई हैं तब भी चीज़ें सामने आ जाएंगी, नहीं मर्ज़ी से हो रही तब भी आ जाएंगी, और आगे चलकर और भी अगर बर्फ़ पिघलती है वो सब भी सामने आ जाएगा। अब आपने देखा तहरीक इंसाफ की तरफ से पहले डिनाइल इस तरह की बातें हुई थी, लेकिन अब बाकायदा बैरिस्टर सैफ ने, जो कि मुशीर हैं बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस पर स्टेटमेंट दी है। और उन्होंने कहा है, मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद सैफ ने, कि कोर कमांडर हेडक्वार्टर पेशावर में काबीना का बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ बल्कि इफ्तार का अहतमाम किया गया था। और इन्होंने कहा कि जी जहाँ अस्करी हुकाम के साथ वज़ीर आला KP और काबीना की मीटिंग हुई और हुकाम ने इन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कोर कमांडर हेडक्वार्टर में काबीना का बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ बल्कि 11 कोर में इफ्तार की दावत रिवायात के मुताबिक कबूल की। 11 कोर में सिक्योरिटी मामला से मुतल्लिक ब्रीफिंग रूम मुख्तस है। सिक्योरिटी सूरत हाल पर फ़ौज से फ़ाल राबतों और ताउन पर यकीन रखते हैं। सिक्योरिटी ब्रीफिंग के बाद सवाल व जवाबात का सेशन भी हुआ। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर ने सेशन से खिताब भी किया और सिक्योरिटी सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर बात की। हम अपनी फ़ौज के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या भारतीय फ़ौज के साथ बैठेंगे? चंद लोग अफवाहें फैलाकर अपनी सियासत दोबारा जिंदा करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। अब इस पर अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी तर्जुमान जाहिद खान ने भी बयान में कहा है, तहरीक इंसाफ कोर कमांडर हाउस में काबीना इजलास पर फौरी वजाहत दे, क्योंकि तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि काबीना इजलास किसी कोर कमांडर हाउस में हुआ हो। तो अब देखते हैं, मैंने आपको बताया कि मरीम साहबा का भी इस पर ज़रा खदशात का इजहार, और उन्होंने फिर 9 मई को दोबारा वो ज़िंदा करने और इस तरह के मामला को है। बाकी खबर भी इमरान खान कोर कमांडर हाउस मुलाकात और इफ्तार पर मुकम्मल एतमाद में लिया गया, ये ज़राए से ये खबर भी चल रही है। तो अभी तो ज़राए से है, आगे चलकर कन्फर्म भी हो जाएगी। अच्छा, एक और बड़ी खबर, बड़ी रिहाई की खबर है अभी तक। अब देखें, जब तक ये दोबारा गिरफ्तारी का नहीं हो जाता या कुछ इस तरह का मामला नहीं आ जाता,
और ये है जी जनाब फवाद चौधरी को अडयाला जेल से आखिरकार रिहा कर दिया गया है और इनको 2 रोज़ कबल इनकी ज़मानत मंजूर हुई थी और इनके अलावा को 21 केसेस में इनको राहदारी का भी मिला था, गालिबन कोई चीज़ रह नहीं गई थी, लेकिन फिर भी कहा गया कि इनको रिहा नहीं किया जा रहा। अब ये खबर आई है रात गए कि जी इनको ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म था और आखिरकार इनको रिहाई मिल गई है अडयाला जेल से। अब देखिए आगे क्या बनता है। तो इनकी रिहाई होना, फवाद चौधरी की, शिबली फराज का सामने आ जाना, बड़े अरसे के बाद हुआ, आज़म स्वाति का सामने आ जाना, हमाद अज़हर का सामने आ जाना, ये सब लोग जो रूपोश थे ये इन्हीं दिनों में सामने आए हैं। अब आखिरकार अब आकर फवाद चौधरी, कोर कमांडर हाउस में मीटिंग, फवाद चौधरी की रिहाई, दीगर लोगों का सामने आना, उनको रिलीफ मिलना, फिर एक बहुत बड़ा मुतालबा जो कि बिल्कुल माहौल को बदल सकता है, वो भी पूरा हो गया है तहरीक इंसाफ का। वो ये था कि जी सलमान कुमार आजा और दीगर ये बात करते रहते थे कि जी सिर्फ 2 जजेस हाई कोर्ट में लगाए हैं इलेक्शन के जितने भी मामलात हैं, फॉर्म 45 का और ये सब कुछ के जी उन चीज़ों को देखें तो 2 तो ये 10 साल लग जाएंगे, केस नहीं निपटेंगे, क्योंकि सारा कुछ जो धांधला हुआ है अब, जिस पर जनाब पिलडैड को भी होश आ गया है कि जी सलमान कुमार आजा की तो 40,000 से ज़्यादा की लीड थी, हमने सारा कुछ देख लिया है, सब कुछ सामने आ गया। तो ये इदारे किस तरह, जो कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ ज़्यादा नज़र आता था वैसे तो मामला, वो ये कह रहे हैं। फिर अब इसमें जो जजेस की तादाद है, सलमान कुमार आजा बार बार कहते रहे, उसमें जनाब कोई 1-2 का इजाफा नहीं किया गया कि 2 जजेस थे पूरे पंजाब में, क्योंकि सारी धांधली मेन तो पंजाब में हुई है, यहीं पर सारा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर हैं। अब हुआ यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जजेस की तादाद 2 से बढ़ाकर 3, 4, 5 नहीं 6 कर दी है, 6 कर दी गई है। इनमें जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस इकबाल अनवर हुसैन प्रिंसिपल सीट पर, मुल्तान में जस्टिस राहिल कामरान, पिंडी में जस्टिस मिर्ज़ा वकास, भावलपुर में जस्टिस आसिम हफीज़ समाअत करेंगे। तो अब आप ये देखिए, ये तो कई गुना हो जाएगा सारा मामला, क्योंकि अभी तो नून लीग की हुकूमत बनवाई गई है, तो ये किसी भी तरह से उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। ट्रिब्यूनल में चीज़ें जाएंगी, फॉर्म 45 वहाँ पर जब आएगा तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने तो दस्तखत किए हैं, अंगूठे के निशान लगाए हुए हैं। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इसकी कोई किसी तरह की वजाहत नहीं दी कि जी सबके पास फॉर्म 45 जो हैं, चाहे वो हारी हुई जमातें, वो भी ये कह रही हैं। अब तो नून लीग के डिविजनल सदर ने कह दिया है कि किस तरह से ये जनाब ये चौधरी शुजात के ख़ानदान को किस तरह काफ लीगियों को जितवाया गया, वो 8-8 हज़ार वोट लेकर जनाब वो वज़ीर बन रहे हैं, 18,000 इतने वोट लेकर अपने लोग बोलने लग गए हैं नून लीग कर। और इसके अलावा लब्बैक की जमात के लोग तो हैं ही, इसमें पीपल्स पार्टी के भी लोग आपको मिल जाएंगे, JUI के लोग मिल जाएंगे, तहरीक इंसाफ के तो हैं ही उनके पास फॉर्म 45, जितने भी जमातें थी जो इलेक्शन लड़ी उनके पास फॉर्म 45 हैं, आज़ाद हैसियत में लड़ने वाले जो हैं उनके पास फॉर्म 45 हैं। जमात इस्लामी सबसे आगे आगे है, वो बता रही है कि फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ जीती हुई है। अब उनके जो अमीर बन गए हैं हाफिज़ नईम रहमान साहब, उन्होंने तो इनकार कर दिया सीट लेने से। अब आप ये देखिए, महमूद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के जनाब रूह रवां, वो कह रहे हैं इमरान खान मेरा लीडर है, मेरा लीडर था, मेरा लीडर रहेगा, मैंने तो कोई जमात ही नहीं बनाई। ये महमूद खान को क्या हो गया? वो किसके कहने पर छोड़कर गए थे परवेज़ खटक, और ये इसने इनको वज़ीर आला बनाना था, क्या होना था, अब इन लोगों की भी वापसी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें ये अचानक 24 घंटे के अंदर अंदर आप देखिए ना, शिबली फराज का सामने आ जाना, फिर ये कि जी उनको इमरान खान साहब अहम जिम्मेदारी भी उनको दे रहे हैं, हमाद अज़हर भी सामने, आज़म स्वाति आ सकते थे, उनको तो इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा था, वो आप देखें। और अब ये महमूद खान भी इस तरह की स्टेटमेंट्स देने लग गए हैं, और ये सारा कुछ हो रहा है। तो चीज़ें बड़ी तेज़ी से शायद बदल रही हैं, ईद के बाद सब चीज़ें सामने आ जाएंगी, तो फिर देखते हैं कि क्या होता है आगे, किस तरह से मामलात बनते हैं, चलते हैं, चीज़ें और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन महमूद खान साहब ने कमाल कर दिया, ये सुनते जाइए। पहले कल भी मेरे लीडर थे, आज भी है और आगे भी मेरे लीडर होंगे, इसमें कोई दूसरा नहीं। इसलिए मैंने कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की है, ना मैं कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकता। ये लीजिए महमूद खान साहब हैं, ये तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाने वाले कह रहे हैं, मैंने अब दूसरी पार्टी ज्वाइन कर मैंने की है, वो लीडर थे, मेरे लीडर हैं, मेरे लीडर रहेंगे, और मुझे भी फॉर्म 45 की जगह यानी ऑफ़र हुई थी कि जनाब आपको फॉर्म 45 में जिता देते हैं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, है ना कमाल। तो बहरहाल इन्होंने किया क्या किया, ये भी अपनी जगह सब लोग अब मानने लग गए हैं जी हमें भी ऑफ़र हुई है, हमें भी ऑफ़र, नून लीग के भी कई लोग ये कह चुके हैं कि जी हमें भी ऑफ़र हुई थी, लेकिन हमने इनकार कर दिया। हमने कहा चलो इज़्ज़त से हारना बेहतर है, ज़िल्लत की जीत से सब लोग ताने देंगे, सबको पता है इलाके के लोगों को। लेकिन नून लीग की लीडरशिप को क्या कहें कि उन्होंने ये इस तरह की ज़िल्लत अमेज़ जीत कबूल कर ली,
फॉर्म 47 की, और अब भुगत रहे हैं, अब परेशान हैं कि हो कहीं को बातचीत ना हो जाए, कहीं को मामला ना सेटल हो जाए, देखें ये इसको बाहर निकालना वरना सारा मामला ख़राब हो जाएगा, ये तो हिस्सा नहीं है, हम कैसे हुकूमत करेंगे। राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं ये बाहर आया तो हम चले जाएंगे। ये तो सूरत हाल है। अल्लाह हाफ़िज़।